गुरु थे, और जिनके जीवन में गुरु नहीं, समझ लेना उनका जीवन अभी तक शुरू ही नहीं। बस ध्रुव जी महाराज को मात्र 6 महीने की अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित ने भूगोल और खगोल का वर्णन करने के लिए जब कहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सुनो, 14 भुवन ब्रह्मांड विस्तार 50 करोड़ योजन, 7 द्वीप 7 समुद्र हैं, और पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर नरकों की व्यवस्था है। वहां जो जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से ही वहां उनको फिर फल मिलता है। नरकों की व्यवस्था की गई है। देखो, वैसे मूल रूप से 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के धन और स्त्री का हरण करता है उसे तामिश्र नामक नरक में कई वर्षों तक पड़े रहना पड़ता है। वहां बिल्कुल अंधेरे में पड़ा रहना पड़ता है। जो व्यक्ति जीव की हत्या करता है उसे रौरव नामक नरक में पड़ा रहना पड़ता है। और हाँ, जो माता पिता वेद ब्राह्मण से विरोध करता है उसे काल सूत्र नामक नरक में गिरे रहने पर उसे तांबे के पात्र में तपाया जाता है। जो व्यक्ति निरपराध को दंड देता है, यज्ञ में पशु बलि लेता है, उसे विष्मन नामक नरक में पड़ा रहना पड़ता है, और वहीं वो पशु आकर उसकी बलि लेंगे। और 5 प्रकार के काम अगर कोई नित्य करता है तो अनजाने में किए गए जो पाप है उन पापों से प्रायश्चित हो सकता है। 5 काम हमसे भी गलतियां हो जाती। झाड़ू निकालते समय कई जीव जंतु मर गए, चूल्हे फूंक रहे हैं, चूल्हे के भीतर भी कई प्रकार की जीव जंतु मर गए। तो ऐसे कई प्रकार के अपराध ऐसे हैं जो हमसे भी हो जाए। अगर हम नित्य ये काम करें तो हमें निश्चित उन अपराधों का दंड नहीं मिलता है। 5 काम करने हैं। पहले नंबर पर आप कबूतर को दाना नित्य डालने का नियम बनाएं। दूसरे नंबर पर गाय को रोटी देने का नियम बनाएं। तीसरे नंबर पर कुत्ते को भी रोटी दें। पर नियम होता है, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को। पर पतिदेव जी अगर लेट हो रहे तो पहली रोटी तो पतिदेव जी को खिला देंगे, लो पति गाय के पच दे दियो, आप खा लो। अब जिनका हिस्सा पवा है तो उनका स्वभाव तो बेचारे का गाय जैसा हो गया है। और आखिरी रोटी कौन पाती है? हाँ, समझदार है आप सब। तो उनका स्वभाव कैसा हो गया? हाँ भैया, जिसका भाग आपने पाया है स्वभाव तो वैसा ही होगा ना। तो नित्य रोज आप कबूतर को दाना दें। मूल बात क्या है? ऐसे निरपराध, जैसे अगर हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो रहे हो और अपराधों की मुक्ति के लिए अगर कोई भी व्यक्ति ये 5 प्रकार के कर्म करता है तो फिर उसे वो नरक की यातना को नहीं भोगना पड़ता है। वो 5 काम आप नित्य करें। पहला, कबूतर को दाना डालें। दूसरा, गाय को रोटी दें। तीसरा, कुत्ते को रोटी दें। चौथा, आपके घर पर जो भी मेहमान आ जाए उन मेहमानों का आप सत्कार करें। और 5वां, आपके घर में जो मंदिर है उस मंदिर में ज्यादा नहीं 2 मिनट भी बैठने का अभ्यास जरूर करें। जो व्यक्ति घर के मंदिर में नहीं बैठता है और 4 धाम की यात्रा कर लेता है ना, तो उनका 4 धाम की यात्रा करना निरर्थक है। निश्चित अगर ये 5 काम अगर नित्य प्रति को व्यक्ति करता है तो उसे नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। मैं निवेदन करूंगा, ये जानकारी बहुत अच्छी है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये बात जन जन तक पहुंच पाए। आप सभी को भाव भरा राधे राधे।